वर्तमान planet Darshanaik की हेराट्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समन्वताचार्य महाराज की जय हो। वाणी माता की जय हो। निश्चय से जैसे जल खून को धो देता है 1:14 आचार्य भगवान समन्वताचार्य महाराज के द्वारा जो 12 व्रत बताए गए 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। उन 4 शिक्षा व्रतों में पहला देश प्रकाशित, दूसरा रोषोत्सवाद, तीसरा सामायिक, चौथा वैयावर्ती। ये अंतिम शिक्षा व्रत चल रहा है। वैयावर्ती सबसे महत्वपूर्ण विशेष व्रत होता है किसी भी श्रावक के जीवन में, मुनि महाराज के जीवन में। जितना वैयावर्ती के ऊपर महत्व और प्रकाश जैन धर्म के अंदर डाला गया है, शायद वैयावर्ती का नाम भी किसी दूसरे जैनोत्तर पंथ आदि में आपको शायद नहीं मिलेगा। यहाँ पर इतनी वात्सल्य, इतनी करुणा आचार्य भगवान के द्वारा बताई गई, वो वाकई ग्रहण करने योग्य है। निश्चय से जैसे जल खून को धो देता है, वैसे ही घर रहित अतिथियों की दान क्रिया। घर रहित अतिथि कौन होते हैं? मुनि महाराज, जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई अपने नाम से परिचय, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उनके नाम से चलती हो, केवल पीछी कमंडल के अलावा वही उनकी संपत्ति है। दान क्रिया, ऐसे घर रहित अतिथियों की दान क्रिया गृहस्थी संबंधी कार्यों के उपार्जित जड़ पाप कर्म को दूर कर देती है। ऐसे पाप कर्म निकालित पाप कर्म भी ऐसे जो ग्रहों से रहित संयम को धारण करने वाले रत्नत्रय के पालक सम्यक आदि गुणों में सदैव रागादि भाव रखने वाले जो संयमी पुरुषों की वैयावर्ती करते हैं, उनके ऐसे पाप कर्म, ऐसे बंध दूर हो जाते हैं। क्या करने से? वैयावर्ती करने से। वैयावर्ती में क्या क्या बताया गया? केवल हाथ पैर दबाना वैयावर्ती नहीं है। महाराज जी को प्रणाम करके अपने घर में ले जाकर बिल्कुल निरंतर शुद्ध प्राशुद्ध आहार जल आदि ग्रहण करवाना, उनके जो सम्यक के मार्ग पर चल रहे हैं, रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहे हैं, उसको और प्रशस्त करने में सहयोगी बनना। ऐसे संयमियों को यदि कोई कष्ट है, कोई रोग है, उनके रोग आदि को दूर करने का प्रयास करना, आहार में औषधि मिलाकर देना, और भी जो उन्हें आवश्यकता है, ऐसे किसी कार्य को करना वैयावर्ती कहलाती है। अगाध अनगाध बने हैं, बातें ना करें, सुना करें। महिलाएं आपको तो बातें कर रही है, इससे अच्छा कुछ सुने, कुछ तो लाभ होगा। अगाध अनगाध बने हैं, अगाध यानी घर को तजकर जो अनगार बने हैं, जिनके पास घर नहीं है। अगाध अनगाध बने हैं, अतिथि रहे नहीं तिथि रखते। अतिथि है, अतिथि का मतलब जिनकी कोई आने की तिथि नहीं है, उन पात्रों को दाता देते, दान यशोदत मति रखते। जो स्वयं मन वचन काय से शुद्ध हैं, ऐसे दाता अपन पात्रों को दान देते हैं। यशोदित उचित है कार्यों से अर्जित धर्म अग्बीज से धुलता है। जो 5 गुणे बताए गए, 5 गुणे कौन कौन से बताए गए कृष्ण जी? कूटना, पीसना, अग्नि जलाना, झाड़ू पोछा लगाना और जल भरना। ये 5 गुणे, जल आदि रखना, जल भर के रखना, ये 5 गुणे ऐसे कार्य हैं जो ग्रस्त को करने ही पड़ते हैं।
इन पांचों कारणों से ग्रस्त बच नहीं सकता, उसे ये पांचों कार्य करने पड़ेंगे यदि रोटी खानी है, रोटी खिलानी है। लेकिन यदि वो अपने लिए करता है तो पाप का असर होता है, और मुनि महाराज की चौकी के आश्रम से यदि ये कार्य करता है तो वही पाप के आश्रम पुण्य के आश्रम में बदल जाता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं ग्रह कारणों से अर्चित द्रमटम अवधि, ऐसे भी इससे धुलता है, धुलता आपकी अति उज्जलता है। रुधिर से रुधिर में रक्त, जैसे पानी से यही समझे कहीं पर कोई गंदगी है वो जल से साफ हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भव में जो अशुभ कर्म होते हैं ऐसे पुण्य कार्यों से, ऐसे भैयावृत्ति के कार्यों से वो पाप कर्म भूल जाते हैं। यहाँ पर ये आचार्य भगवान कह रहे हैं जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग के घर को त्याग दिया, ऐसे संयमी पुरुष जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग से, मतलब बाहर से तो उनके अंदर कोई राग नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं के नाम पे कोई संपत्ति नहीं है लेकिन कोई अपना चेला रख लिया, चेले के नाम पे संपत्तियां रख ली, तो ये अंतरंग से हो गया। तो बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार से ग्रह का त्याग है। कोई भी किसी भी वस्तु से, किसी भी संपत्ति से उन्हें कोई राग नहीं है, तथा सब तिथियों जिन्हें एक समान है, सारी तिथि उनके लिए एक समान है, किसी खास तिथि से न राग है न द्वेष है। ऐसे मुनियों के लिए जो दान दिया जाता है वो सावधक व्यापार अपार कार्यों से संचित बहुत बारीक कर्म को उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे जल गंध आदि रुद्र आदि को धो देता है। कितनी बड़ी बात कही है कि ऐसे मुनि महाराजों की सेवा करने मात्र से जो गृहस्थ व्यापार कृषि और गृहस्थ कार्यों में जो कर्मों का आचरण करता है, अशुभ कर्मों का आचरण करता है, वो वैयावृत्ति करने से उसके वो पाप कर्म टल जाते हैं, भूल जाते हैं या ढीले पड़ जाते हैं। गृहस्थ का जीवन ऐसा जीवन है जिसमें हिंसा के कार्य अवश्य होते हैं। स्थूल हिंसा से नहीं कर सकता गृहस्थ को, स्थूल हिंसा तो करनी पड़ेगी। जैसे पोखरी में धान कूटना, अब आप कहते हैं हम तो भार कुटवा के ला रहे हैं, आटा पिसवा के ला रहे हैं, गेहूँ पिसवा के ला रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आपने अपने हाथों से कोई कार्य किया या आपके निमित्त से कोई कार्य हुआ, दोनों का फल समान है। चक्की से गेहूं आदि को पीसना, चूल्हा जलाना, बना बनाया खाना कहीं से मंगा लो अपने लिए, है ना, पानी के घड़ भरना, वारी से झाड़ू, भूमि को झाड़ना, व्यापार के लिए खेती करना, इन सब कामों में गृहस्थ के निरंतर पाप कर्मों का संचय होता रहता है। इस संचय से होते हुए यदि गृहस्थ परमार्थ से ग्रह के त्यागी मुनियों को दान देता है तो उससे उत्पन्न हुआ पुण्य सब संचित कर्म को उसी तरह से किसी नष्ट कर देता है जिस प्रकार की पानी मलिन तथा अपवित्र उनको धो डालता है, नष्ट कर देता है। देखो कितना सरल उपाय बताया महाराज ने अशुभ कर्मों का नष्ट करने का, और हम हैं कि चौका लगाते ही नहीं। कोई भी साधु आ जाए, यहाँ पर तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रतिदिन भोजन बनाइए तो ये सोच के बनाइए कि हे भगवान किसी मुनि महाराज का प्रदान मेरे घर में हो जाए। प्रतिदिन एक सोचो, ऐसा सोचो तो एक भी दिन अशुभ कर्म का असर नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो साधु भी आ जाए तब भी हमारे भाव नहीं हो पाते चौका लगाने के। अरे कौन करे, कौन इतनी मेहनत करेगा, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, पूरा दिन हो जाता है, इसी में लगे लगे। ऐसा नहीं सोचना। एक दिन के भी चौके से पता नहीं कितने कर्म धुल जाएंगे, कितने अशुभ कर्म कट जाएंगे, जो कितने ही अन्य क्रियाओं को कर देंगे। कितना सरल रास्ता है, इससे सरल रास्ता क्या हो सकता है? एक दिन साधु का हाथ करा दो या 2 दिन करा दो, बाकी 3 तो 55 दिन भावना भाव, एक भी अशुभ कर्म का असर नहीं होगा। बताइए इससे सरल रास्ता क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये सब पुण्य किया हुआ संचय कर्म उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे पानी अपवित्र वस्तुओं के शोधन को करता है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सवाणी मस्तक सुधरे तो एक निर्वाणी भारी तो मैं करते निकला है स्वभाव सुखे जय बजवारे को गुण सेवा ने कर दया दरबार सदा बोले निर्वाणी माता की जय हो। धर्म की जय हो। परमेश्वर भगवान की जय हो।
सबका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन सबका है। कह रहे थे सही बात, सही बात।